रूप में, ये अभी तक हमने पढ़ा। अब हम समझते हैं प्रबंध कला के रूप में है या नहीं, यानी प्रबंध में कला की कितनी विशेषताएं पाई जाती। सबसे पहले कला का अर्थ। कला क्या होता है? किसी भी ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है उसमें सिद्धांतों का प्रयोग इतनी कुशलता पूर्वक करना कि आप इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सके। आसान शब्दों में जो भी ज्ञान, जो भी कौशलता आपने प्राप्त की है, व्यवहारिक रूप में आप उसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे कि आप अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सके। कला के कई रूप होते हैं, जैसे खेल, संगीत, नृत्य या आपका साइंटिस्ट बनना। अब यहाँ पर सभी लोग एक जैसी पढ़ाई करते हैं, सभी लोग एक जैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वे शास्त्रीय संगीत की हो, चाहे वो क्रिकेट में, खेल मैदान में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने की हो, लेकिन फिर भी क्या सभी खिलाड़ी या सभी संगीतज्ञ, सभी नर्तक एक समान परिणाम दे पाते हैं? नहीं। यहाँ पर वे अपनी उस कला का वास्तविक जीवन में किस प्रकार व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं, यही उनकी कला को दर्शाता है। कला की विशेषताएं क्या क्या है और क्या ये सभी विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती है, यहाँ पर हम इस बारे में समझेंगे। सबसे पहला है, कला में इच्छित परिणाम प्राप्त करने की विधि पाई जाती है। आप किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं किसी कौशल को सीखने की, उसके बाद में आप इच्छित परिणाम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। यानी आपने क्रिकेट की ट्रेनिंग ले ली, आप हमेशा ही क्रिकेट सीखने के लिए एकेडमी में जाते हैं, लेकिन क्या फिर भी आप उस स्तर का खेल पाते हैं कि आप राष्ट्रीय क्रिकेट मंच पर खेल पाएं या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर पर खेल पाएं। आप उस इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए और अपने कुशलता में क्या क्या सुधार करते हैं, ये सब कुछ कला में पाया जाता है। तो क्या प्रबंध में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध में, किसी व्यवसाय में प्रबंधक किस प्रकार इच्छित परिणामों को प्राप्त करेगा, जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए, उन परिणामों, उन उद्देश्यों को वो किस प्रकार प्राप्त करेगा, किस प्रकार मानवीय संसाधनों को नियंत्रित करेगा, किस प्रकार संगठन संरचना में बदलाव करेगा, किन पदों पर किन लोगों की नियुक्ति करेगा, किस प्रकार परिस्थितियों पर नियंत्रण करेगा, ये सब कुछ वह पहले से सोच विचार कर उसे कार्यस्थल पर प्रयोग में लाए और इच्छित परिणाम प्राप्त करे। यह प्रबंध में भी पाया जाता है, इसलिए कला की यह विशेषता प्रबंध में पाई जाती है। फिर दूसरा है, व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान के प्रयोग पर निर्भर। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने एज ए प्रबंधक MBA की डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप किस प्रकार अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करेंगे, ये आपकी व्यक्तिगत चातुर्यता पर, यानी आपकी कुशलता पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई किस प्रकार सिक्सर लगाता है, कोई किस प्रकार किसी बॉल का सामना करते हुए उस बॉल के ऊपर वापस से रिटर्न देता है, इन सभी बातों का व्यक्तिगत चातुर्यता से संबंध होता है कि व्यक्ति एट प्रेजेंट जिस समय जैसी सिचुएशन आती है उसका सामना किस प्रकार करता है। तो कला की यह विशेषता प्रबंध में भी पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक कुशल प्रबंधक तो है, लेकिन अलग अलग समयों पर उसके सामने अलग अलग समस्याएं आती है। उन समस्याओं का निदान वह किस प्रकार अपनी समझ बुद्धि से, अपनी चतुरता से करता है, यह ही प्रबंधक को सफलता की ओर ले जाता है। और तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान या अभ्यास पक्ष से संबंधित। जिस प्रकार एक क्रिकेटर को, एक संगीतज्ञ को, एक नर्तक को हमेशा ही अपनी कला में निरंतर सुधार लाना होता है, उसके लिए वो बराबर ट्रेनिंग करते रहते हैं, बराबर रियाज करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रबंध में भी निरंतर अगर आप प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हर रोज आपके सामने कुछ समस्याएं आ रही है, आप उनका समाधान कर रहे हैं, तो आपके प्रबंधन क्षमता में निरंतर सुधार होता रहेगा और आप धीरे धीरे एक कुशल प्रबंधक के रूप में जम जाएंगे। तो जो अभ्यास पक्ष से संबंधित है कला, वह गुण प्रबंध में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रबंध में कला की ये तीनों ही विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए प्रबंध को एक पूर्ण रूपेण कला या पूरी तरह कला माना जा सकता है। यानी प्रबंध एक यथार्थ विज्ञान है, लेकिन पूर्ण रूपेण कला भी है। प्रबंध की प्रकृति में तीसरा मुख्य बिंदु है प्रबंध पेशे के रूप में। क्या प्रबंध एक पेशेवर कार्य के रूप में किया जाता है? इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कि पेशा क्या है। पेशा किसे कहते हैं? किसी भी व्यवसाय का वह स्वरूप या वह प्रकार जिसमें आप अपनी आजीविका चलाने के लिए पहले किसी विशेष ज्ञान,
दक्षता या प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। फिर आप उसी का प्रयोग करते हुए फीस या वेतन के रूप में धन कमाते हैं और दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करें डॉक्टर की, वकील की, ये कुछ ऐसे पेशेवर सेवाएं हैं जहां पर आपको पहले डॉक्टर या वकील बनने के लिए विशेष ज्ञान या दक्षता प्राप्त करनी होगी, एक विशेष डिग्री प्राप्त करनी होगी। फिर उसी डिग्री का प्रयोग करते हुए, उसी ज्ञान को प्रयोग में लाते हुए आप अपने क्लाइंट से फीस या वेतन के रूप में धन प्राप्त करेंगे और उसके बदले में उन्हें सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ऐसे किसी भी कार्य को पेशेवर श्रेणी में रखा जाता है जब आप उस कार्य को करने के लिए विशेष दक्षता, किसी डिग्री को, ज्ञान को या प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। जैसे केवल यहाँ पर पेशेवर डिग्रियों की बात करें तो ये अलग बात है, लेकिन अगर कोई सुनार सोने के गहने बनाने का काम करता है तो वो भी उसका पेशेवर कार्य है, क्योंकि उसने उन गहनों को बनाने के लिए पहले विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, किस प्रकार उन्हें बनाया जाएगा, किस प्रकार उनकी गढ़ाई, कटाई इत्यादि होगी और फिर उसे एक गहने का रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रशिक्षण प्राप्त करके, या एक प्लम्बर या एक लोहार, हम किसी भी ऐसे कार्य की बात करें जिसमें एक विशेष कुशलता की जरूरत होती है और वो कुशलता प्रशिक्षण के द्वारा, डिग्री के द्वारा या दक्षता के द्वारा प्राप्त की जाती है और उसी के द्वारा अपना जीवन यापन किया जाता है और दूसरों को सेवाओं के रूप में वो प्रदान की जाती है, तो उसे पेशा कहा जाता है। अब हम देखते हैं पेशे में क्या क्या विशेषताएं और क्या ये विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता है ज्ञान की विद्यमानता। किसी भी प्रकार का पेशा या पेशेवर डिग्री की हम बात करें तो वहां पर ज्ञान की विद्यमानता होती है, यानी एक विशेष डिग्री या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किन किन चीजों को सीखा जाए, इन सभी की विद्यमानता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध में भी MBA, BBA जैसी डिग्रियों की विद्यमानता आज के समय में है, यानी आप इन डिग्रियों को प्राप्त करके एक पेशेवर प्रबंधक बन सकते हैं। तो पेशे की पहली विशेषता जो कि ज्ञान की विद्यमानता है वो प्रबंध में भी पाई जाती है। दूसरा है औपचारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति। डिग्री को औपचारिक रूप से प्राप्त करना प्रबंध में भी संभव है। जैसा मैंने अभी बताया MBA, BBA इन डिग्रियों के कोर्स विभिन्न यूनिवर्सिटी, विभिन्न कॉलेजों में इत्यादि में चल रहे हैं। आप पेशेवर तरीके से इनको प्राप्त करके एक पेशेवर प्रबंधक बन सकते हैं। जैसा कि अभी 11वीं 12वीं से ही आपको प्रबंध के रूप में पढ़ाया जाने लगा है और फिर आगे जाकर के अगर आप कॉलेज लेवल में BBA जैसा विषय सेलेक्ट करते हैं, आगे MBA करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से इसका ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, यानी कि औपचारिक रूप से आपको ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था मिल रही है। तो पेशे की यह विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है। फिर तीसरी विशेषता है किसी पेशेवर संस्था का होना। प्रत्येक पेशेवर कार्य से संबंधित एक पेशेवर संस्था कार्य करती है। जैसे डॉक्टर्स के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, वकीलों के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल, ठीक इसी प्रकार प्रबंधकों की भी एक पेशेवर संस्था है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन वह अभी मूर्त रूप में उस तरह से संगठित रूप में कार्य नहीं कर रही है जैसे कि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन या बार काउंसिल काम कर रही है। तो पेशे की यह विशेषता प्रबंध में केवल कुछ हद तक है, लेकिन बाद में इसकी अनुपस्थिति पाई जाती है। यानी जरूरी नहीं है कि हर एक प्रबंधक इस पेशेवर संस्था का सदस्य बने ही बने, लेकिन डॉक्टर्स के लिए, वकील के लिए इन पेशेवर संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही उस पेशे से संबंधित कार्य करना अनिवार्य रखा गया है, लेकिन प्रबंध में ये ऐसा अनिवार्य नहीं किया गया। फिर है नैतिक आचार संहिता। जब पेशेवर संस्था होगी तो अपने सभी पेशेवर सदस्यों को कार्य करने के लिए उसके बनाए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम, कुछ कानून इत्यादि भी होंगे जो कि नैतिक आचार संहिता कहलाती है। लेकिन जब प्रबंध में पेशेवर संस्था का सदस्य होना ही जरूरी नहीं है तो नैतिक आचार संहिता की अनुपस्थिति भी वहां पाई जाती है, क्योंकि जब आप सदस्य ही नहीं है तो इस संस्था द्वारा बनाए गए नियमों को, बनाए गए कानूनों को पालन करना आपके लिए अनिवार्य भी नहीं है। तो पेशे की यह विशेषता भी प्रबंध में नहीं पाई जाती। आखिरी विशेषता है सेवा की प्रवृत्ति का होना, यानी सेवा भाव का होना। जिस प्रकार हम आम जिंदगी में देखते हैं कि अगर कभी कोई डॉक्टर के पास में कोई गरीब रोगी इलाज के लिए आ जाता है या कभी किसी डॉक्टर की इमरजेंसी के समय जरूरत पड़ जाती है और वह इलाज करने के लिए मना कर दे, तो आम लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर ने अपने पेशे की
इज्जत नहीं की, उसने गरीब मरीज को देखने से मना कर दिया। यानी डॉक्टर में सेवा भाव का होना जरूरी है, वकील में भी इस तरह की सेवा भावना का होना जरूरी है कि वह अपने आए हुए क्लाइंट्स को कम फीस लेकर भी, या अगर वे ज्यादा सच के करीब है तो उन्हें फ्री में भी उनका केस लड़कर के सेवा उपलब्ध कराए। ठीक ऐसे ही प्रबंधक में भी सेवा की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रबंधक हमेशा ही व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए, लाभ कमाने के लिए काम करता है, पूरी तरह से फ्री ऑफ सर्विस देने के लिए वो काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ हद तक यह विशेषता पाई जाती है, क्योंकि वह व्यवसाय को लाभ की ओर ले जाने के साथ साथ समाज की सेवा करना, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना, इन सभी के बारे में सोचता है। तो कुछ हद तक पेशे की ये तीनों विशेषताएं प्रबंध में पाई भी जाती है, लेकिन पूरी तरह से इनका पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए पेशे को पूर्ण रूप में, प्रबंध को पूर्ण रूपेण पेशा नहीं कहा जाता, बल्कि अभी इसे अयथार्थ पेशा या फिर भविष्य में यह पेशा बन जाएगा, ऐसा समझा जाता है।